हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता आज आपको भ्रम रोग यानी इमेजिनरी इलनेस या इसका साइंटिफिक नेम ले तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस के बारे में बताऊंगा। पूरी दुनिया भर में इससे लगभग 40 से 50% लोग जाने अनजाने पीड़ित हैं और उनको पता भी नहीं होता है। वो या तो डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं पूरी ज़िंदगी, या फिर खुद से दवाएं खरीद के इधर उधर से पढ़ के खाते रहते हैं और वो कभी ठीक नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आपको ये बीमारी है भी या नहीं, इसके क्या साइन सिम्टम होते हैं, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। क्यों होता है ये बताया जाएगा, और इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं अगर ठीक से ट्रीटमेंट इसका ना हो। तो ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी, और क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, ये पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस या फिर इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर बोला जाता है। इसमें जो पेशेंट होते हैं उनको हमेशा बीमारी हो जाने का डर रहता है। छोटी सी छोटी भी सिम्टम्स होंगे, छोटी सी छोटी भी कंप्लेन होगी बॉडी में, तो उनको लगेगा कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होगी। खुद से ही एग्जामिनेशन करने लगते हैं, खुद से ही जांचें कराने लगते हैं, खुद से ही डायग्नोसिस करने लगते हैं और कभी कभी खुद से ट्रीटमेंट भी शुरू कर देते हैं। इसमें दो तरह के लोग आते हैं। एक वो होते हैं जो केयर सीकिंग होते हैं, मतलब उन्हें हमेशा डॉक्टर की सिंपैथी अटेंशन चाहिए होता है, जो बार बार डॉक्टर को विजिट करते हैं, बार बार दिखाते हैं, बार बार कॉल करते हैं, बार बार टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं। और अगर उनके अकॉर्डिंग डॉक्टर नहीं है जो उनको बार बार रिप्लाई दे सके, बार बार उनको एंटरटेन कर सके, तो वो डॉक्टर बदलते रहते हैं। और दूसरे होते हैं केयर अवॉइडेंट, जो हमेशा डॉक्टर और उसके डायग्नोसिस पे और जो जांचें होती हैं उस पर शक करते हैं, डॉक्टर पे बिलीव नहीं करते हैं और खुद से ही जांचें कराते हैं, खुद से डायग्नोसिस करते हैं, खुद से ही अपना इलाज करते हैं बाहर से दवाएं खरीद के। जब ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है तब ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें और भी कुछ साइन और सिम्टम्स हैं जिससे पता चलता है कि कौन इस बीमारी से पीड़ित है। इसमें जो पेशेंट होते हैं वो लोगों से मिलना जुलना या पब्लिक प्लेस में जाने से बचते हैं, डरते हैं कहीं उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए। आपने कोरोना पीरियड में तो बहुत ही कॉमनली ये देखा होगा, इतना ज़्यादा डर लोगों के अंदर बैठा दिया गया है या बैठ गया है कि वो हाथ में सैनिटाइज़र लेके घूमते रहते हैं और ज़रा सा कुछ छू जाए तो तुरंत लगाते रहते हैं, जबकि ये एक साइकेट्रिक इलनेस है, ये एक मानसिक बीमारी है इस तरह की हरकतें करना। नेक्स्ट है इसमें उन्हें डर होता है कहीं उन्हें कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी या फिर हो गई है, या फिर इसमें अगर उनके फैमिली में कोई बड़ी बीमारी हुई होती है किसी को तो उनको उसका भी डर होता है कहीं उनको भी ना हो जाए, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर बीमारी हो गई, कैंसर, टीबी या कोई और बीमारी हो गई। इस तरह का उन्हें डर रहता है। बॉडी में छोटा सा भी कोई सेंसेशन या छोटा सा भी कोई सिम्टम होता है तो उन्हें लगता है बहुत बड़ी बीमारी हो गई, चाहे वो जांच कराने पे कुछ निकले या ना निकले, उनके दिल और दिमाग में वो वहम बना हुआ रहता है। हमेशा वो अपने सिम्टम को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, जैसे अगर खांसी भी आ गई तो वो कहते कहीं मुझे कहीं लंग कैंसर तो नहीं हो गया। इस तरह की सोच होती है इनकी। और ये हमेशा इंटरनेट पे अपनी बीमारी के बारे में पढ़ते रहते हैं कि क्यों होती है बीमारी, इसके क्या सिम्टम होते हैं, क्या डायग्नोसिस होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, और ये जज करते रहते हैं हमेशा डॉक्टर को इंटरनेट के से पढ़ पढ़ के। तो ये खुद में एक साइकेट्रिक बीमारी है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, ये खुद एक बीमारी से पीड़ित होते हैं जिसकी वजह से ये होता है। लेकिन ये होता क्यों है उसकी भी वजह होती है, जैसे कि बचपन में चाइल्ड एब्यूज के शिकार रहे हों या नेगलेक्ट किए गए हों या बहुत ज़्यादा केयर दिया गया हो, ये भी वजह हो सकती है। या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हों, या बहुत ज़्यादा हेल्थ एंजाइटी हो इनको, या फैमिली में किसी को किसी तरह की एंजाइटी हो, इनका बचपन बहुत ज़्यादा बीमारी में या तो बीता हो या परिवार में बहुत ज़्यादा बीमारी इन्होंने देखी हो, मेंटल ट्रॉमा के शिकार रहे हों, फिजिकल या इमोशनल एब्यूज या रेप के शिकार रहे हों, एंजाइटी या डिप्रेशन के पेशेंट हों, या फिर पास्ट में इन्हें कभी ख़राब मेडिकल फैसिलिटी और ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस रहा हो। तो ये सारे कॉज होते हैं। लेकिन अगर ये समस्या दिन पर दिन बढ़ती जाएगी तो इससे कॉम्प्लिकेशन भी होने लगते हैं, जैसे इनके रिलेशनशिप और फैमिली में प्रॉब्लम शुरू होने लगती है,
ये अपने काम पे ठीक से ध्यान नहीं दे पाते, उसमें इनको दिक्कतें आती हैं। बार बार डॉक्टरों के चक्कर लगाने से, खुद से जांचें कराने से या करवाने से या खुद से दवा खरीद के खाने से इनके बहुत पैसे बर्बाद होते हैं और ये कभी ठीक नहीं होते हैं। ज़िंदगी भर इनका इलाज ऐसे ही चलता रहता है, चाहे ये खुद से करें चाहे किसी के पास जाएं। और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचने के बाद ये दूसरे मानसिक बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरा काम था आपको अवेयर करना। यहाँ पे ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर पेशेंट राजी हो तो सबसे मेन बात यहाँ पे ये है कि पेशेंट को खुद पे कंट्रोल करना आना चाहिए कि वो बार बार डॉक्टर को डिस्टर्ब ना करे, बार बार उनके यहाँ चक्कर ना लगाए, उनको कॉल ना करें, उनको मैसेज ना करें छोटी छोटी चीज़ बताने के लिए। इतना फ्री कोई नहीं होता है। दूसरी बात ये, डॉक्टर पे भरोसा करना आना चाहिए। अगर भरोसा नहीं है तो दवा कभी नहीं काम करेगी। तो डॉक्टर जो जांच करा रहा है, जो दवा दे रहा है, उस पर ट्रस्ट करिए। हाँ, क्रॉस चेक कर सकते हैं आप। एक डॉक्टर से की जगह 2-3 डॉक्टर से क्रॉस चेक कर सकते हैं अपनी डायग्नोसिस को, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू करिए। लेकिन हमेशा शक नहीं करिए, नहीं तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते। थैंक यू।